नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिल तोड़ देने वाली घटना के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 23 मई को केरला के पलक्कड़ जिले में एक 15 साल की हथिनी साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लोकल इलाके में खाने की तलाश में आ गई। उस इलाके में उसने एक पाइनएप्पल पड़ा हुआ देखा। उस पाइनएप्पल को उसने खा लिया। वो पाइनएप्पल पटाखों से भरा हुआ था। जैसे उसने उस पाइनएप्पल को खाया, वो पटाखे उसके मुंह में एक्सप्लोड हो गए, जिसकी वजह से उसका जबड़ा टूट गया और उसके मुंह में घाव हो गया, जिसके कारण वो कई दिनों तक खाना नहीं खा सकी। जब ये घाव उसके शरीर में बढ़ता गया तो कुछ रिलैक्स पाने के लिए वो वेलियार रिवर में जाकर बैठ गई और वहीं बैठी रही। कुछ लोकल्स ने उसको निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं आई और उसकी वही मौत हो गई। लेकिन इससे भी बुरी और दर्दनाक खबर ये थी कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पता चला कि ये हथिनी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। इस घटना ने सबका दिल तोड़ दिया। जब ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने जमकर आउटरीच दिखाया। हालांकि इनिशियल रिपोर्ट्स में अभी तक यही सामने आया है कि ये सब इंटेंशनली नहीं किया गया, यानी किसी का भी हाथी को मारने का कोई मकसद नहीं था। उस गांव के लोग पटाखों से भरकर फ्रूट्स को इसलिए रख देते हैं ताकि वो अपने खेतों को जंगली सुअरों से बचा सकें। लेकिन फिर भी सवाल यही बनता है कि क्या जंगली सुअर जानवर नहीं होते? क्या इस तरह की क्रूएलिटी उनके साथ किया जाना जायज़ है? क्या इंसान अपने फायदे के लिए किसी भी जानवर के साथ किसी भी तरह की क्रूएलिटी कर सकता है? आज के वीडियो में हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। हम जानवरों के अधिकारों की बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और आईपीसी की कुछ धाराओं के बारे में बताऊंगा जो एनिमल्स क्रूएलिटी की प्रिवेंशन के लिए है। और आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोग एनिमल्स क्रूएलिटी के प्रिवेंशन के लिए अवेयर हों और किसी भी जानवर के साथ अन्याय को रोका जा सके। हमारे संविधान के आर्टिकल 51A(g) के अनुसार ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट की रक्षा करें, अपने वाइल्ड लाइफ की रक्षा करें और किसी भी लिविंग क्रिएचर के साथ कंपेशन में रहें। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1962 के अनुसार अगर आप किसी जानवर को ऐसे ही भूखा प्यासा छोड़ देते हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। इस केस में आपको 3 महीने की जेल हो सकती है और 100 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। इसी एक्ट के अनुसार अगर आप किसी जानवर को मारते हैं, पीटते हैं या फिर उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से उसको पीड़ा होती है तो ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आईपीसी के सेक्शन 428 और 429 के अनुसार किसी जानवर को मार देना, उसको जहर दे देना या फिर उसका अंग काट देना एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इस केस के अंतर्गत आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है और आपके ऊपर फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। अगर कोई मालिक अपने जानवर को टाइम पर खाना, पानी या फिर शेल्टर नहीं देता है तो ये भी पीसीए 1960 के अनुसार एक पनिशेबल ऑफेंस है। इस केस में आपको 100 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। पीसीए 1960 के अनुसार अगर कोई मालिक अपने जानवर को ऐसे किसी पिंजरे में रखता है जिसमें वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाए या फिर उसे लंबे समय तक भारी भरकम चैन से बांध कर रखता है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। लाइसेंस वाले स्लॉटर हाउसेज के अलावा किसी भी जानवर को किसी भी धर्म या फिर किसी भी कुप्रथा के नाम पर काट देना या उसकी बलि दे देना पीसीए 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और आईपीसी के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस है। टीजिंग, मोलेस्टिंग, इंजरिंग या फिर किसी भी तरीके से शोर मचाकर किसी भी जानवर को प्रताड़ित करना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस केस में आपको 3 साल तक की जेल, 25,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के 16C के अनुसार किसी भी बर्ड को डिस्ट्रॉय कर देना या फिर किसी भी रेप्टाइल को डिस्ट्रॉय कर देना या फिर उनके अंडों को डिस्ट्रॉय कर देना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस केस में आपको 3 साल से 7 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। केरल की इस हथिनी के केस में भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि वो एक जंगली हथिनी थी। इस केस में गिल्टी को मैक्सिमम 7 साल की सजा और 7 साल में 25,000 रुपये का जुर्माना तक हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स रूल्स 1978 के अनुसार आप किसी भी बीमार जानवर या फिर ऐसे जानवर जो अनफिट हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई जानवर प्रेग्नेंट है तो उस केस में उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलग से व्हीकल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप किसी जानवर को उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर ले जाते हैं या फिर उसके परिवार से दूर ले जाते हैं तो ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। दोस्तों, ये तो होगी नियमों और कानूनों की बात। इनका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है ये आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे लॉ मेकर्स इतने निठल्ले हैं कि उन्होंने 1960 के कानून प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 को आज तक अमेंड नहीं किया।
यानी आज भी 10 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये या फिर 100 रुपये ही जुर्माना है और सिर्फ 3 महीने की जेल। इतना कम फाइन और इतनी कम सजा होने के कारण ही हमारे देश में आज जानवरों की ऐसी हालत है। एनिमल क्रूएलिटी के केस में हमारे देश का कानून कितना लचर है, इसके मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। आपको शक्तिमान घोड़ा तो याद होगा, शायद कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को नहीं याद है। उस शक्तिमान घोड़े की एक एमएलए ने एक प्रोटेस्ट रैली में टांग तोड़ दी थी, जिसकी वजह से बाद में वो मर गया था। आपको पता है उस एमएलए के साथ क्या हुआ? वो एमएलए उस घटना के अगले साल दोबारा चुनाव जीत गया और दोबारा एमएलए बन गया और उसकी पार्टी की सरकार आते ही उस पर से वो केस भी हटा लिया गया। दूसरी घटना है चेन्नई के भादरा डॉग की, जिसको 2 मेडिकल स्टूडेंट्स ने एक बिल्डिंग के टेरेस से नीचे फेंक दिया था। हालांकि वो डॉग बच गया था, लेकिन उन मेडिकल स्टूडेंट के साथ क्या हुआ? उन लोगों को बेल मिल गई और आज वो लोग फ्री घूम रहे हैं। मेरी भारत सरकार से यही अपील है कि इन नियमों और कानूनों को एकदम सख्त किया जाए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी एकदम सख्त किया जाए, ताकि जानवरों के खिलाफ हो रही क्रूएलिटी को रोका जा सके। नमस्कार दोस्तों।